नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 18वां पारा है। पहली आयत, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। कामयाब कौन? दुनिया में जो मकसद हासिल कर ले, शोहरत, माल, दौलत, या ईमान वाले जो जन्नत में चले गए। अल्लाह अकबर, जन्नत वाले। दूसरी आयत, वही जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, यानी कि पूरी नमाज में दिल से वसवसे दूर हो जाते हैं ईमान वालों के, मोमिन के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, निसाई की हदीस। तीसरी आयत, और वही हैं जो लग़वियात से मुंह मोड़ने वाले हैं। लग़व हर वो काम जिसमें फ़ायदा ना हो, वक्त का ज़िया हो, मोमिन इससे दूर रहता है। और वो जब ऐसा ज़िक्र हो रहा होता है, लग़वियात से ज़िक्र हो रहा होता है, तो क्या करते हैं मोमिन? वक़ार के साथ गुज़र जाते हैं। चौथी आयत, और वही जो ज़कात अदा करने वाले हैं। ज़कात अपने माल में अल्लाह के हक़ को तस्लीम करना, सालाना ज़कात निकालना। ज़कात वाजिब है। नमाज में खुशू, इखलाक में अच्छे, अपने इखलाक की अच्छी इबादत, अपने खालिक की अच्छी इबादत करना, ज़कात अदा करना, मखलूक से एहसान का रवैया अख्तियार करना, और जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं ज़ुबान में, नज़र में, दिल को पाक रखते हैं, और इसी की तरीके से अपने हर चीज़ को जो है वो अल्लाह ताला के ताबे करते हैं। यही लोग हैं मोमिन जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कामयाब हो गए, इनको सर्टिफिकेट मिल गया। फिर 5वीं आयत, और वही जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। शर्मगाहों की मुकम्मल हिफाजत वो तमाम कामों से इज्तनाब करना है जो ज़िना की तरफ ले जाते हैं, यानी कि नज़र, उससे बचना, छूना, उस चीज़ से सब वगैरह शामिल है इसमें। जो भी ज़िना की तरफ लेकर जाता है वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। 6वीं, सिवाय अपनी बीवियों के या जिनके मालिक इनके दाएं हाथ बने, यकीनन वो मलामत किए हुए नहीं हैं। इस्लाम ने जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए निकाह का रास्ता जायज़ करार दिया, और 2 तरीके हैं, एक बीवी और एक लोंडी। और लोंडी भी मुकम्मल मालियत हो, जैसे ये ना हो कि मालिक की भी जो है वो लोंडी है और इसी तरीके से जिसने ख़रीदा वो भी है, क्योंकि अब वो मालिक नहीं रहा, तो अब मुकम्मल मालियत रख के फिर वो आपकी लोंडी है, फिर उसके साथ जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे आज़ाद औरत से जो होती है, इसी तरीके से लोंडी से भी होगी। दोनों हलाल हैं। जंग से हासिल होने वाली औरत, ना कि घर में काम कर। आजकल जो बड़े बड़े घर क्या समझते हैं, वो कहते हैं जो घर में काम करने वाली मासी है, नौकर है, वो भी लोंडी के ज़िम्मे में है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। जो असल चीज़ है वो यही है कि जो जंग से हासिल होने वाली औरत को लोंडी कहा जाता है, ना कि ये, क्योंकि अब लोंडी का रिवाज नहीं है और ग़ुलामी का रिवाज नहीं है, तो अब ऐसा काम नहीं हो सकता। उस टाइम की सूरतों की वजह से ऐसा कहा गया। फिर 7वीं आयत, फिर जो उसके अलावा कुछ और ढूंढे वो ही हद से बढ़ने वाले हैं, यानी बीवी और शरी लोंडी के अलावा उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हैं जो हलाल से हराम की तरफ बढ़ गए हैं। और हमारे यहाँ नाउज़ बिल्लाह सुम्मा माज़िल्लाह हलाला सेंटर खुले हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जहाँ शोहर बीवी को तलाक देता है तो बीवी जो है दोबारा नहीं आ सकती। अगर 3 बार तलाक हो जाए और इद्दत भी गुजर जाए, तब तक वो शादी ना करे किसी और से, वो मर्ज़ी है उसे छोड़ दे, तो वरना तो उसी के साथ। लेकिन इसके लिए हीले तलाश करना, इसी के लिए जो है वो जानवर वाला अमल करना, बाकायदा इसके लिए ऐसे ऐसे सेंटर कायम करना और लोगों को रखना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम पर इसके हर हिस्से का ज़िना लिख दिया गया है जो इसे मिलकर रहे हैं। आँखों का ज़िना, आँखों से देखना, कानों का ज़िना, कानों से सुनना, ज़ुबान का ज़िना, ज़ुबान का गुफ्तगू करना, कानों का ज़िना, कानों का सुनना, ज़ुबान का, हाथों का, पाँव का पकड़ना, चलना, दिल का ख्वाहिश, ये सारे ज़िना की तरफ ले जाते हैं। और जो शर्मगाह है ना, वो उसकी तस्दीक करती है या फिर तकज़ीब करती है। मुस्लिम की 2657 नंबर हदीस है। फिर 8वीं आयत, और वो जो अपनी अमानतों और वादों की रियायत करने वाले हैं। ये भी मोमिन की सिफ़त बताई गई कि जो
अमानत उनको दी जाती है, उनमें ख़यानत नहीं करते। फिर अमानत भी दो तरह की, एक अल्लाह ने जो अमानत देकर भेजी है उसका जिस्म है, उसकी रूह जो दी है वो, दूसरी जो लोगों के साथ इमानत का जो है रवैया वो, ये दोनों की जो हिफाजत करते हैं और फिर अपने वादों को भी जो है वो पूरा करते हैं, वादों को तोड़ते नहीं हैं, ये हैं ईमान वाले। इनको अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट फरमा दिया, दे दिया, शुरू में कह दिया कि मोमिन हो गए कामयाब। मुसलमान वो शख्स जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो, मुसलमान के बाद मोमिन है कामयाब, जो अमल करते हैं दीन पर, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हुए दीन जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हैं मोमिन। इनके लिए है जन्नत, इनके लिए अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट जो है वो अता किया है। ये उनकी फिर आगे सिफ़तें जो है वो सारी मैंने कुछ आपके सामने बयान की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मोमिन बंदों में शामिल फरमाए और ऐसा बंदा बना दे जो अल्लाह को पसंद आ जाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।